टेम्पल बॉर्डर साड़ी है। ये है टेम्पल बॉर्डर साड़ी। नमस्ते भारत, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज की बात करें तो हम आज भी आश्रम में ही हैं। देख रहे हैं खूबसूरत सुबह हो गई है और फिलहाल हम नीचे उतर रहे हैं और हम रेडी हैं। और रेडी होके आज हम कहीं निकल रहे हैं। तो फिलहाल कहाँ निकल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो भी आपको अपने ब्लॉग में बताते हैं। तो फिलहाल हम आज जा रहे हैं सर के साथ, और कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो आपको रास्ते में सारी जानकारी देता रहूँ। तो अभी हम मठ से बाहर निकल गए हैं, और मठ से बाहर निकलने के बाद सर के साथ हम पहुँच रहे हैं एक नई जगह पे। और एक्चुअली इलकल क्यों फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है, उसके बारे में मैं आपको अपने आज के ब्लॉग में जानकारी दूंगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे आप सभी के हाथों में जो बैग देख रहे हैं ना, ये सभी साड़ियों के बैग हैं। और देखिए लोग जैसे प्रसाद की तरह साड़ियाँ लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम पहुँचे हैं इलकल की सबसे फेमस दुकान पे, और महेश्वरी साड़ी सेंटर। और इलकल किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी बताए। और ये इलकल का सबसे बड़ा शोरूम है जो 3 फ्लोर का है, और तीनों फ्लोर पे आपको इलकल की फेमस साड़ियाँ मिलेंगी। शोरूम पे हम आए हैं श्री महेश्वरी साड़ी। अब देख रहे हैं ये इलकल का सबसे फेमस शोरूम है। और किसी भी जगह के बारे में बताना हमारा फ़र्ज़ है, और मुझे लगता है कि हमारे ब्लॉग में ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अब आ गए महेश्वरी साड़ी शोरूम के अंदर, और शोरूम के अंदर साड़ियाँ कौन सी हैं वो बता। सबसे पहले हम शोरूम की बात करें तो सबसे पहले ये शोरूम 3 फ्लोर का है, जहाँ पे आपको हर फ्लोर पे अलग अलग तरह की साड़ियाँ उपलब्ध हैं। और इस शोरूम के अंदर आने के बाद आपको 500 रुपये से लेकर 30,000 तक की साड़ियाँ उपलब्ध हैं। तो इलकल की साड़ियों को लेके अगर हम बात करें तो देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, वो भी इलकल की ही साड़ियां पहनती हैं। अब इसकी दशा और दिशा सुधारने के लिए अगर हमें कोई प्रयास करने पड़े तो अपने देश के आइटमों को यूज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इलकल की साड़ियां काफ़ी कॉस्टली होती हैं। इलकल की साड़ियां काफ़ी सस्ती से लेके महंगी तक होती हैं। 300 से स्टार्ट होकर 30,000 तक जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर पे, और महेश्वरी साड़ी शोरूम का ये शोरूम जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे शोरूम के ओनर हैं और इनसे हमारी बात होगी। आपका नाम क्या है सर? सुदर्शन। सुदर्शन जी, हमें आपके यहाँ पे जो साड़ी है आपके इलकल की, जो काफ़ी फेमस है, मैंने सुना है, और आपके यहाँ पे कौन कौन सी साड़ियाँ हैं और किस किस प्राइस में रहती हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इलकल साड़ी का जो है वो स्टार्ट होता है 500 से स्टार्टिंग होता है सर। ओके। 500 से लेके 30,000 तक है। ओके। आपको इसे देखने मिल रहा है, जैसे वेराइटीज है। दोबारा से बोल दीजिए। ये चेक्स वाली वेराइटी है, इसको टेम्पल बॉर्डर बोलते हैं। ये कशीदा वर्क बोलते हैं, इसको कर्नाटका कसूती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्नाटका कसूती। फिर ये आता है चंद्रम चिक्की बोल के आता है अपना इलकल का। ओके। और जो इलकल का जो फेमस है ये टोप पल्लू बोलते हैं इसको। टोप पदा। टोप। ओके। बोलते हैं। ये चिक्की परास बॉर्डर आता है।
इसकी क्या खासियत है? ये चिक्की परस बॉर्डर ये इधर ही बनता है। ओके। ये और कहीं भी नहीं बनता। ऑल इंडिया में किधर ऑल भी? इंडिया में कहीं नहीं बनता। और ये पल्लू सिर्फ है ना इधर ही बनता है। आप इंडिया में जहाँ भी जो साड़ी देखेंगे, अगर आपको इस टॉप बॉर्डर की या पल्लू की साड़ी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ इलकल की बनी होगी, बाकी वो कहीं की भी नहीं होगी। टेम्पल बॉर्डर साड़ी, तो ये है टेम्पल बॉर्डर साड़ी। प्योर कॉटन हैंडलूम साड़ी आती है। ओके। ये फिर ये पॉरलूम में आती है। बाकी के जो सभी वैरायटी है पॉरलूम के हैं। ओके, ये सभी के सभी पॉरलूम है। इनके क्या प्राइस रहते हैं सर? ये 480 का है। ओके। ये 1400 का है जी। ये 720 का है जी। ये 800 का है। ये 1000 रुपये का है। डन। तो इस तरह से 480 400 से 480 500 से स्टार्ट होके आपको 1000 रुपये तक के सारे साड़ियाँ यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी तो आपको साड़ियाँ पसंद हैं तो आज ही अपने पति को बता दीजिए कि भैया अब हमें साड़ियाँ पहननी है तो इलकल की, और बस यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स नीचे अपने ब्लॉग में डाल दूँगा और आप आइए और यहाँ पे कांटेक्ट करके ऑर्डर करके भी आप यहाँ पे साड़ियाँ मंगा सकती हैं। तो अब हम लिफ्ट से निकले और अब हम पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम जो ग्राउंड फ्लोर पे थे उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, जहाँ पर भी आपको कस्टमर मिल जाएंगे। तो इधर सभी जगह पे आपको अलग अलग कस्टमर मिलेंगे और जहाँ पे अलग अलग प्राइस में अलग अलग वैराइटीज़ के आपको साड़ियाँ मिलेंगी। अब हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे प्योर सिल्क साड़ी जो कि हाथ से बनाई हुई साड़ी का जो प्राइस है, जो तो मुझे आज पता चला है कि भाई ये ग्राम के ऊपर इसका रेट रहता है। मतलब ये तौलने के बाद इसका रेट तय किया जाता है कि ये साड़ी का इतना पैसा होगा। सिल्क साड़ी की क्या खासियत है और किस चीज़ के लिए, यानी कि ये क्यों इतनी फेमस है, तो इसके बारे में जानकारी दें। ये अपना इलकल प्योर सिल्क के लिए बहुत फेमस है सर। ओके। जैसे पेशवा साड़ी है ना महाराष्ट्र में जी, ये अपने इलकल का पेशवा साड़ी है। इसका नाम दड़ी तुर्की बोलते हैं हम। दड़ी तुर्की। दड़ी तुर्की। ओके। और परसों हमने निर्मला सीतारामन जी को ये वाला साड़ी दिया है। ओह, उन्होंने इस पे कशीदा कर्नाटका कशीदा का वर्क किया। देश की फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ। तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो साड़ी पहनती हैं वो इस तरह की साड़ियाँ पहनती हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये साड़ी पहनती हैं, पर इस तरह की साड़ी पहनती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को भी ये वाली हमने दी थी। ओह, ये तो मैंने देखा है, एक स्पीच में मैंने देखा है, उनके एक संसद के स्पीच में मैंने ये साड़ी उनको पहने हुए भी देखा है। ये कैसा रहता है? देश की राष्ट्रपति भी इस तरह की साड़ियाँ पहनिए। हाँ, तो सिल्क साड़ी की वैल्यू क्या है? प्योर सिल्क चाहिए तो आपको 6000 से स्टार्टिंग है प्योर सिल्क का। जी। अब जैसे पहले आपने बोला ना ग्राम के ऊपर, वेट के ऊपर, वेट के ऊपर इनका प्राइस मालूम पड़ता है। तो सिल्क साड़ी की खासियत ये है, एक तो ये हाथ से बनी होती हैं, दूसरा कि ये साड़ियाँ लेने के लिए सबसे ज़्यादा, एक तो जो लोग बनाते हैं वो हस्तशिल्प कला को जो प्रमोट करते हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं, और दूसरा कि ये वेट के ऊपर जो वजन होगा इस साड़ी का, उतने वजन पे उतना प्राइस इसका तय किया जाएगा। अगर 600 ग्राम की साड़ी है तो उसका प्राइस कितना होगा? उसका प्राइस 10,500 से चालू होगा। ओके, स्टार्टिंग 10,500। स्टार्टिंग 10,500 है। तो भाई सिल्क साड़ी लेने वालों के लिए, जो सिल्क साड़ी पहनने के शौकीन है, तो 10,500 से स्टार्ट होती है। हो सकता है कि कोई साड़ी आपको 400 ग्राम की भी मिल जाए, 400 ग्राम की भी मिल जाएगी, तो आपको उसका रेट कम हो जाएगा, 6,000। इलकल में सिल्क साड़ियाँ, सबसे मेन सिल्क साड़ी का ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट है जो यहाँ पे बनाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिए कम है पर साड़ी की क्वांटिटी कम है, पर कहते हैं ना कि क्वांटिटी कम हो पर चीज़ अच्छी हो। सो आपके सामने है। तो ये सिल्क साड़ी जो आप देख रहे हैं, जो भैया दिखा रहे हैं, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहनती हैं। अब आप अंदाज़ लगा जी कि इस तरह की साड़ी अगर हमारे देश की राष्ट्रपति पहनते हैं तो हमें अपने देश पे कितना गर्व है कि वो अपने हाथ से बनी हुई साड़ियाँ अपने देश को प्रमोट करती हैं, देसी साड़ियाँ पहनती हैं। ख़ास साड़ियों पे बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश की जो महिलाएँ हैं वो ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहनती हैं, और साड़ियाँ पहनने का एक उनके ऊपर जो सुंदरता है, सादगी जो झलकती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, अपनी संस्कृति को प्रमोट करना चाहिए।
इस साड़ियों के बारे में बताइए सर, ये साड़ी। ये जो रहता है ना सर जी, ये जाली गोंडा पदर बोल के जाना जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसको जाली गोंडा पदर, जाली गोंडा पदर, हिंदी में बोलते हैं बॉर्डर पदर। बॉर्डर पदर, ओके, बॉर्डर बंद साड़ी। बॉर्डर बंद साड़ी जी। और 4 लैंग्वेज में आपको मैंने ये साड़ी बताई। और ये हाथ से बांधा जाता है, इसको हाथ से बांधते हैं लोग बाग। हाथ से बांधने के बाद इसके लिए इस साड़ी को बनाने के ऊपर भी कई सारे परिवार पलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं जिस शोरूम में खड़ा हूँ यहाँ पे सारी जो साड़ियाँ आप देख रहे हैं वो इनका फैक्ट्री तो है ही साथ में, चाहे वो सिल्क साड़ी हो चाहे गोंडा पदक साड़ी हो, ये सभी इन साड़ियों के उस पर ही हमारे देश के कई परिवार पलते हैं। तो ये इलकल में आपको इस तरह के हाउसेस भी दिखाई दे जाएंगे जो कि करीब करीब 50 से 70 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और अभी हम जा रहे हैं जो साड़ी शोरूम था उनके मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ब्रांच डाली थी और उस ब्रांच को कैसे इन्होंने बनाया, उसके बाद कैसे इनका बिजनेस डेवलप हुआ, उसके बारे में। जो हमने महेश्वरी इलकल साड़ी शोरूम जो अभी देखा, उनकी शुरुआत हुई थी इस दुकान से गई थी। उस शोरूम की नींव बाद में रखी गई, पर सबसे पहले जब ये इनके पूर्वज यहाँ पे कर्नाटक में आए थे तो उनकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। और ये दादाजी हैं जिन्होंने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की थी। क्या नाम है अंकल आपका? जुगल किशोर जी। बेसिकली कहाँ से हैं आप? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट तरनऊ। नागौर डिस्ट्रिक्ट तरनऊ गांव इनका। और देखिए ये जब आए थे, आप ही आए थे कि आपसे पहले भी? हमारे दादाजी परदादाजी आए थे। अच्छा, तो अब हम इनकी ब्रांच दिखाते हैं। और देखिए आज इस 2 कमरे के रूम से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। जितने छोटे रूम है, ये रूम का साइज क्या है और आप यहाँ पे कैसे साड़ियाँ रखते थे, कैसे बेचते थे, लोग कैसे आते थे? हमारे कपबोर्ड बनाए हैं जी, इस कपबोर्ड में हम रखते थे। ओके, इन कपबोर्ड में अंदर साड़ी रखते थे? हाँ रखते थे जी। आप ओपन करके देख सकते हैं, इसमें साड़ी रखते थे। इस तरह से साड़ियाँ रखते थे इसी में। ओके, इलकल की साड़ी क्लासिकल है जी। 300 ईयर से एक ही डिजाइन, एक ही कलर, एक भी फैंसी है उनका। 300 ईयर से कोई चेंज नहीं? कोई चेंज नहीं। ओके, रखते हैं, उसका शाइनिंग बढ़ता है। अच्छा अच्छा, लाइफ लॉन्ग है वो, लाइफ लॉन्ग साड़ी है। इसका प्राइस क्या रहता है? अभी आज के भाव में 15,000 करीबन चला है। 15,000? प्योर सिल्क। प्योर सिल्क भाई कितने का रूम होगा? ये होगा 8x6 का। 8x6 के रूम है। एक रूम ये है और एक रूम ये बाहर का है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों रूमों में इनका बिजनेस था और उस बिजनेस को धीरे धीरे इन्होंने अपनी मेहनत से डेवलप किया। और आज इनका यहाँ पे इलकल महेश्वरी साड़ी करके जो शोरूम है जो हमने अभी आपको दिखाया वो है। कि इलकल में जो साड़ियाँ बनती हैं वो इस तरह के छोटे छोटे घरों में आज भी बनती हैं। और आप देख रहे हैं कैसे ये लोग साड़ियाँ बनाते हैं और कैसे इनकी प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस तरह हमारा ये साड़ी का शोरूम लेके साड़ी की हर एक क्वालिटी से लेके साड़ी के बारे में कैसी नॉलेज, डीप नॉलेज आपको इसलिए दी गई कि आप अगर, तो मुझे कहीं ना कहीं हमने इसलिए आपको यहाँ पे नॉलेज दी कि साड़ी कितने प्रकार की होती है और साड़ी कौन कौन सी होती है, किस तरीके से बनती है। तो आप अगर साड़ियों के शौकीन हैं और अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इन लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, इनसे ऑर्डर करके एक साड़ी आप मंगा सकते हैं। तो इलकल की साड़ी इसलिए फेमस है जो कि आपको जानकारी दी गई, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और थैंक यू करेंगे हम सबसे ज़्यादा भैया का, क्योंकि यही हमें लेने आए थे मठ में और इन्होंने ही हमें बोला था कि आप हमारे साथ चलिए। और यहाँ की जो खासियत है इलकल की सबसे ज़्यादा, अगर आपने उसको सूट नहीं किया, कवर नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आप इलकल में कुछ भी नहीं किए। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रात के 11 बज रहे हैं दोस्तों और पूरा सिटी बंद हो गया और ये मंदिर है बालाजी का जो कि अब हम जा रहे हैं आश्रम की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने आश्रम में और कुछ इस तरह आश्रम में सब लाइटें भी बंद हो गई। आई होप दोस्तों कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। कल फिर मिलता हूँ नई जगह से नए लोगों के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते भारत।